हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने साइंस का चैप्टर सेकंड शुरू किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने इसमें फूड के बारे में पढ़ा था कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग फूड आइटम्स कौन सी होती हैं, उनमें क्या होता है। अगर हम कोई वेजिटेबल तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने कुछ टेस्ट के बारे में स्टडी किया था, उनके हम जो डिटेल्स है आज पढ़ेंगे। लेकिन हमने पहले उनके लिए सॉल्यूशन बनाए थे, लाइक जैसे डिल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का बनाया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था, कास्टिक सोडा, जिनको आज हम यूज़ करने वाले हैं आगे टेस्ट करने में। हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड एक्टिविटी। सबसे पहले हम टेस्ट फॉर स्टार्च। हमने कल ये सॉल्यूशंस तैयार किए थे, 19 सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया था। 19 सॉल्यूशंस को यूज़ करके हम स्टार्ट करेंगे इसको, टॉपिक को। टेस्ट फॉर स्टार्च, सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। हमें कैसे पता लगता है कि किस चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आप कोई फूड आइटम लीजिए या कोई कच्चा सब्जी वगैरह, कच्ची सब्जी लीजिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस पर आप जो हमने कल डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाना सीखा था, उस पर फ्यू ड्रॉप्स आप डालिए। अगर आपने कल ये नहीं सीखा है, आपने नहीं रीड किया है, तो आप मेरी चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियोस की देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा समझाया था आपको। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। वो कह रहा है कि आप एक फूड आइटम लीजिए, आप उनके ऊपर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 to 3 ड्रॉप्स डालिए और उसके बाद देखिए कि उस फूड आइटम के कलर में कोई चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? वो ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ, उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। ऐसे ही हम और फूड आइटम्स लेकर उन पर ये टेस्ट करके देख सकते हैं कि उनके बीच में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। जैसे इस फिग में दिखाया गया, 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कच्चे जो पोटैटो हैं, जो रॉ पोटैटो लिए हुए हैं, कच्चे आलू लिए हुए हैं, उन्होंने उसको हाफ कट किया है और उस पर 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डाला है। और इसमें जो पोटैटो का कलर है वो ब्लू ब्लैक चेंज होगा, क्योंकि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, हमें ये सब टेस्ट करके हमें टेबल पॉइंट 2 में ये सब ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आप एक फूड आइटम लीजिए टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, ओके, आप मतलब कोई फूड सॉलिड फूड लीजिए। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर ऑफ इट। आपने जो फूड लिया है, जो एक हार्ड फूड लिया है, या तो उसका पेस्ट बना लीजिए या उसका पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। आप मुझे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। जो इनके हाथ में ये टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें हम उसको डालिए। क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने बिल्कुल, उसमें इस पाउडर को डाल दीजिए। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और आप उसमें आपने 10 ड्रॉप्स डालने हैं वाटर के, सिंपल वाटर के। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। आपने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में जो हमने फूड आइटम ग्राइंड और मैश किया हुआ था उसको डाला, उसमें हमने 10 ड्रॉप्स डाले पानी के और उसको शेक किया। शेक करने के बाद अब हम इसमें ड्रॉपर दोबारा यूज़ करेंगे। कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स डालेंगे और कास्टिक सोडा के हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे उसमें टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप उस टेस्ट ट्यूब को शेक कीजिए और उसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसको बिल्कुल भी आपने टच नहीं करना। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हो? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब में उनका कलर वायलेट हो गया है? अब वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उस फूड आइटम का कलर वायलेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, सबसे पहले हमने टेस्ट किया स्टार्च का। अगर किसी चीज़ का फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर, तो हमें ये पता चलता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और प्रोटीन में अगर हमें उसका फूड आइटम का कलर वायलेट हो जाता है तो हमें पता लगता है कि उस फूड आइटम में वायलेट कलर प्रेजेंट है। तो आप इस ऐसे ही किसी और फूड आइटम पर भी इसे रिपीट करके देख सकते हैं। जैसे ही आपका दिखाया गया है, फिग 2.2 में ये स्टूडेंट है, ये जो कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेके ये जो है प्रोटीन का टेस्ट करते दिखाया गया है इसमें। ओके, जैसे मिल्क है,
आप मिल्क को ले सकते हैं, मिल्क के अंदर है जो प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो फैट का है, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आप एक फूड आइटम लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसे पेपर में रैप कीजिए और उसे क्रश कीजिए, उसे अच्छे से चूर कर, उसका जो है उसको चूरा कर दीजिए उसका। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, ध्यान रखना कि पेपर आपका फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप पेपर को सीधा कीजिए और ऑब्जर्व करिए। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उसमें आपको कोई ऑयल दिखेगा उसमें से निकलता हो, पेपर में आपको पेपर ऑयली ऑयली दिखेगा कुछ। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आप उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट लेके जाइए, लाइट के पास लेके जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, आप देखो कि जहाँ पे जो ऑयली पैच होगा उस पेपर के ऊपर, वहाँ से जो लाइट है वो फेंट होके आपको दिखाई देगी। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अब जो पेपर का ऑयली पैच होगा जहाँ पे वो ऑयल दिखाई दे रहा होगा पेपर पे, उसका मीनिंग है कि आपने जिस फूड आइटम को उसमें क्रश किया है उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑयल होता है उसमें फैट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। द फूड आइटम्स में सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, लेकिन कुछ फूड आइटम्स होती हैं कई बार उनमें थोड़ा सा पानी भी प्रेजेंट होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर ए व्हाइल, आप इसका क्या कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पेपर के ऊपर पानी है या ऑयल है। आप क्या करें, एक आइटम लीजिए, उसको रब कीजिए पेपर पे, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए व्हाइल, उस पेपर को सुखा लीजिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर उस फूड में से पानी आया होगा वो तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, उसका जो पैच है वो चला जाएगा उस पेपर से, वो पेपर सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि कोई ऑयली पैच नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो इसका मीनिंग ये है कि उस फूड आइटम में फैट नहीं है। व्हेन डू दिस टेस्ट शो, इस टेस्ट से हमें क्या शो हुआ, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, हमने कुछ फूड आइटम्स ली, उनमें प्रोटीन, स्टार्च और फैट प्रेजेंट किए। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। ओके, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम देखा टेस्ट करते टाइम जिसमें कोई इस टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ही ना हो। ओके, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया। वो 3 न्यूट्रिएंट्स कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट डिफरेंट फूड आइटम्स, वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। ओके, इससे इनके अलावा और न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने में, वो न्यूट्रिएंट्स कौन है, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ये हमारा टेबल 2.2 है, देखो इसमें हमने फिल किया था, हमें फर्स्ट दिया गया रॉ पोटैटो, इसमें जब हमने इसका टेस्ट किया था इसमें स्टार्च था, मिल्क का हमने टेस्ट किया इसमें प्रोटीन था, ग्राउंडनट को टेस्ट किया हमने इसमें फैट था, हमने फैट का देखा। क्या करें, मूंगफली के दाने ले, ग्राउंडनट मूंगफली के दाने होते हैं, एक पेपर में लीजिए, पेपर में उसे क्रश कीजिए, उसके बाद आप पेपर को देखिए, उस पर आपको ऑयली पैच दिखाई देगा, क्योंकि मूंगफली में हमें पता है कि जो मूंगफली होती है उसका रिफाइंड ऑयल भी बनाया जाता है, तो हमें पता है कि उसमें ऑयल प्रेजेंट है, तो मूंगफली में फैट प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे आपको और टेस्ट करने के लिए बोले गए अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग। ये आपका होमवर्क है, आपको एक्टिविटीज़ करके देखनी है, आपको ये फिल करनी है। मैं आपको चैप्टर के लास्ट में जब इसका सब क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करूँगी तभी एक्टिविटी आपको इनका सॉल्यूशन बताऊँगी, इनके आंसर्स क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हमें किसी एक्टिविटी, किसी काम को करने की एनर्जी आती है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट्स हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स।
वो फूड्स जिनमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है, क्योंकि फैट कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ओके, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। हमारी बॉडी की जैसे हमारी हाइट है वो ऐसे वो इंक्रीज उसमें हमारी मदद करता है, और हमारी बॉडी को रिपेयर, जो हमारे अंदर टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम को प्रोटीन प्रोवाइड करके उनको रिपेयर करता है। ओके, फर्स्ट जैसे आपको फिग 2.3 दिखाई गई है, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो चीज़ें हैं इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लाइक अ स्वीट पोटैटो जिसे हम शक्करकंदी कहते हैं, पोटैटो आलू, ओके, शुगर केन गन्ना, पपाया जिसे हम पपीता कहते हैं, मेलन खरबूजा हो गया जो हमें गर्मियों में सीजन में आता है, मैंगो, ओके, मैज़े, ओके, कॉर्न हो गई, हमारी मक्की हो गई, ठीक है, ये मक्की के जो हैं वो दाने हैं, बाजरा हो गया हमारा जिनकी हम रोटी खाते हैं, लाइक खिचड़ी वगैरह, राइस, ओके, एंड वीट। ये सब जो सोर्सेज हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट नीचे है हमारे 2.4 फिग में सम सोर्सेज ऑफ फैट, से हमारे फैट्स के सोर्सेज हैं। कुछ हमारे प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट प्रोवाइड होता है। वो प्लांट सोर्सेज कौन से हैं जिनमें हमें फैट मिलता है? कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये सारे के हमारे रिफाइंड ऑयल हैं जिनको हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, ग्राउंडनट, मूंगफली होगी, हम ऊपर पढ़ के आए हैं, पहले ही डिस्कस करके आए हैं कि ग्राउंडनट का जब टेस्ट किया था तो हमारे पेपर पर ऑयली पैच शो हुआ था, जिससे पता लगा था कि इसमें फैट है। जिस फूड आइटम में आपको ऑयल प्रेजेंट है वो आपका फैट का सोर्स है। नट्स हो गए, बादाम, काजू, ओके, ये सब चीज़ें आपकी हो गई फैट की। तिल हो गए, जिनके तिल के लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, इनको स्वीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, ये भी फैट का सोर्सेज हैं। ये वो सोर्सेज है जो हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं। नीचे फिग बी में दिखाया गया है, ये एनिमल सोर्सेज है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, लाइक क्रीम, बटर, मिल्क, घी, ओके, एंड मीट हो गया, फिश हो गई, एंड एग्स। ये सब हमारे क्या है? फैट के सोर्सेज है, इनसे हमें फैट प्रोवाइड होता है। Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health। ये हर चीज़, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है। सम सोर्सेज और डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिग 2.10। कुछ और सोर्सेज आपको शो किए गए हैं फिग में। ये हमारी फिग है 2.10, इसमें कुछ सोर्सेज शो किए गए हैं। आयोडीन के सोर्स, हमें आयोडीन किस चीज़ से मिलता है? आयोडीन हमें फिश, ओके, जिंजर, और ये जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं, क्रैब्स हो गए, ओके, एंड आयोडीन हमें पालक, जो स्पाइनिश बोलते हैं, उससे हमें आयोडीन प्रोवाइड होती है। सम सोर्स है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें हमारी बॉडी को किन से मिलता है? बनाना, ग्रीन चिल्ली, एंड मिल्क, राइस, इन सब चीज़ों से हमें फॉस्फोरस मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, हमें आयरन किन से मिलता है? स्पाइनिच, एप्पल, ओके, इन सब चीज़ों, ये जो फ्रूट्स दिखाए गए हमारे यहाँ पे, इन सब से हमें आयरन मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क और एग से। ये हमारे कैल्शियम के हमारे सोर्सेज हैं। ये हमारे सारे सोर्सेज हैं आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम के, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रेंट। मोस्टली जो फूड आइटम्स होती हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। ये नहीं है कि अगर एक फूड आइटम उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है। कई फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। यू मे हैव नोटिस्ड वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल पॉइंट 2.2। हाँ, जब हम ऊपर टेस्ट करेंगे टेबल 2.2 में, हमें तब पता लगेगा किस आइटम में क्या क्या प्रेजेंट है। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। कोई अगर आपके पास कच्ची सब्जी या कच्चा फ्रूट है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे आप एग्जांपल ले लो, चावल, जो कच्चे चावल जो राइस होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है अदर फूड आइटम से। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोला जाता है। Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water। इन न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी बॉडी को फाइबर्स एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज।
डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इनको ट्रफेस बोला जाता है। ट्रफेस क्या होता है? ट्रफेस इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमें प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उस वहाँ से प्रोवाइड होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेन सोर्स ऑफ ट्रफेस। एग्जाम्पल आप ले लो, होल ग्रेन कनक, पल्सेस दाल, पोटैटोज आलू हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गया, जो हमारी सब्जियां हो गई, इनमें ट्रफेस प्रेजेंट होता है। ट्रफेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, कोई कार्बोहाइड्रेट या कोई विटामिन मिनरल्स नहीं करता, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। ये हमारा जो फूड का एक इंसेंशियल कंपोनेंट है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में मदद करता है कि जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारी फूड में बॉडी में फूड नहीं पचता, उसको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करने में ये हमारी मदद करता है। आपको इसी पेज पे ऊपर बॉक्स दिखाया गया है, इसमें आपको एक लड़का दिखाया है जो सूरज की रोशनी में खड़ा है, सनलाइट में। आवर बॉडी आल्सो